ज्ञान योगी मोटिवेशन। कभी एग्ज़ाम हॉल में जब पेपर आपके सामने आता है और आपका दिमाग बिल्कुल सफ़ेद खाली हो जाता है, वह सारी रात की मेहनत, वो सारे रटे हुए पेजेस जैसे एक पल में हवा बन गए हों, या किसी का नाम जो आपको 2 मिनट पहले बताया गया था और अब आप एक्वर्ड होकर मुस्कुरा रहे हैं। फोटोग्राफिक मेमोरी, अपनी मेमोरी बढ़ाएं, दिमाग को तेज करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। जब आप भूल जाते हैं, आप खुद को कोसते हैं कि मेरी याददाश्त इतनी ख़राब क्यों है। हम सब इस धोखे में जीते हैं कि मेमोरी कोई गॉड गिफ्ट है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मेमोरी बढ़ाई जा सकती है, आपकी याददाश्त तेज की जा सकती है। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चलते हैं वीडियो की ओर। हमारे असली दिमाग की ताकत इस्तेमाल करने से कोई हमें रोकता नहीं है। क्या हो अगर मैं कहूँ कि आपका दिमाग एक कैमरा है, एक सुपर कंप्यूटर जिसे सिर्फ एक सॉफ्टवेयर अपडेट की ज़रूरत है, एक ऐसा सीक्रेट मेथड जो आपके दिमाग को एक छलनी से बदलकर अनलिमिटेड वेल्थ बना सकता है। आप उसे हमेशा के लिए कैद कर सकते हैं। वेलकम टू ज्ञान योगी मोटिवेशन। अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल में चलिए चैप्टर 1 की ओर चलते हैं। चैप्टर 1, आपकी याददाश्त खराब नहीं है। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात जो आपको समझनी है वह यह है कि खराब याददाश्त जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। नहीं हुआ ना विश्वास? सिर्फ अनट्रेंड याददाश्त होती है। आपकी याददाश्त एक मसल की तरह है। अगर आप जिम जाना छोड़ें तो आपके मसल्स कमज़ोर हो जाएंगे। इसका मतलब यह नहीं कि आपका मसल्स ख़राब है, इसका मतलब यह है कि उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अगर वीडियो को पूरी देखना चाहते हैं तो एक छोटा सा कमेंट करें, वीडियो को यहीं पॉज करें और आपको क्या प्रॉब्लम आती है याद रखने में वो कमेंट करें, वीडियो को एक लाइक करें और हाँ, सब्सक्राइब आपने कर लिया तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। एग्जाम्पल, 15 साल पहले आपको, शायद आपने 10 साल पहले करीबी दोस्तों के फ़ोन नंबर मुँह ज़ुबानी याद थे। 10-15 साल पहले सबको याद होते थे मोबाइल नंबर अपने फ्रेंड्स के। आज शायद अपना खुद का मोबाइल भी मुश्किल से याद करते हो। क्यों? आपकी याददाश्त ख़राब हो गई क्या? आप कहते थे पहले तो यार मेरी याददाश्त इतनी तेज़ थी। मसल का इस्तेमाल करना आपने छोड़ दिया है। अनाभ्यास से विषम विद्या। लोगन डेनिसन कहते हैं कि हम सब एक मेंटल एथलीट बनने की क्षमता के साथ पैदा हुए हैं, पर हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना ही छोड़ रहे हैं। हम छोटी मोटी जोड़, बाकी गुणा भाग में कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारा दिमाग सोया हुआ है, इसे कैसे जगाएं? चलते हैं। हम एक लाइब्रेरी की तरह इस्तेमाल करना चाहिए दिमाग को। यहाँ पर हर इन्फॉर्मेशन अपनी सही जगह पर रखी हो। यह किताब आपको उसी लाइब्रेरी को बनाना सिखाएगी। यह आपको वह एक्सरसाइज और टेक्निक्स देगी जिससे आप अपनी मेमोरी मसल को इतना ताकतवर बना लेंगे कि आपको खुद अपनी दिमागी शक्ति पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। इस बुक का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हमारे कूपन योगी 97 से लोगे तो आपको 10% की छूट मिलेगी। अपनी मेमोरी मसल को इतना ताकतवर बना लेंगे कि आपको खुद अपनी दिमागी शक्ति पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। तो यह कहना बंद कर दीजिए कि आपकी याददाश्त खराब है। आज से कहिए, मेरी याददाश्त अनट्रेंड है पर अब ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है और मैं अब याद रख सकता हूँ। चैप्टर 2, दिमाग कैसे याद रखता है। अपनी याददाश्त को ट्रेन करने से पहले हमें यह समझना होगा कि यह काम कैसे करती है। दिमाग किसी इंफॉर्मेशन के 3 स्टेप प्रोसेस करता है: एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। एनकोडिंग का मतलब है बाहर की इंफॉर्मेशन का एक ऐसी भाषा में बदलना जिसे आपका दिमाग समझ सके। स्टोरेज का मतलब है इंफॉर्मेशन को दिमाग में सहेजना, और रिट्रीवल का मतलब है ज़रूरत पड़ने पर उस इंफॉर्मेशन को वापस ढूंढ कर लाना। एग्जाम्पल, सोचिए आप एक नई कार देखते हैं। आपकी आंखें उसके रंग, शेप को एनकोड करती है। आपका दिमाग उसे अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेता है। अगले दिन जब कोई उस कार के बारे में पूछता है तो आप इस इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करते हैं। ज़्यादातर लोगों की समस्या स्टोरेज में नहीं बल्कि एनकोडिंग और रिट्रीवल में होती है। हम इंफॉर्मेशन को ठीक से एनकोड ही नहीं करते, हमारा ध्यान कहीं और होता है। जब कोई आपको अपना नाम बताता है तो आप उसका नाम सुनने के बजाय यह सोच रहे होते हैं कि अब मैं क्या कहूँ। पूरा सुनते नहीं आप। इंफॉर्मेशन दिमाग में ठीक से गई ही नहीं और बाहर कैसे आएगी? फोटोग्राफी मेमोरी की सारी टेक्निक्स इन्हीं 2 चीज़ों पर काम करती है। यह आपको सिखाती है कि इंफॉर्मेशन को एक मज़ेदार और याददाश्त तरीके से एनकोड कैसे करें ताकि बाद में उसे रिट्राइव करना बच्चों का खेल बन जाए। दोस्तों, आप वीडियो को इंग्लिश या गुजराती में भी सुनना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल है ETYT, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन है। सब्सक्राइब करके आप इंग्लिश या गुजराती में देख सकते हैं। और किसी भाषा में आप अनुवाद चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें।
बाद में उसे डिट्रॉय करने बच्चों का खेल बन जाएगा। चैप्टर 3 पहला नियम एसोसिएशन। अगर आपको इस किताब से सिर्फ एक ही चीज़ सीखनी हो तो वह यह है कि हमारा दिमाग आइसोलेटेड इंफॉर्मेशन को याद नहीं रखता, वो हमेशा चीज़ों को जोड़कर याद रखता है। इसे एसोसिएशन जुड़ाव का नियम कहते हैं। आपका दिमाग एक मकड़ी के जाले की तरह है। हर इंफॉर्मेशन उस जाले का एक धागा है जो हजारों दूसरे धागों से जुड़ा हुआ है। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आपको उसे उस इंफॉर्मेशन से जोड़ना होता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं अपने मन से। जैसे आपका हाथ है, आप हाथ को इन्फॉर्मेशन देते हो दिमाग से कि ये खाना है, मेरे मुंह में जाए तो आपका हाथ काम करता है। अगर हाथ आपके शरीर से अलग हो जाए, अलग हो गया मान लो, तो वो कैसे वो जुड़ा हुआ होना चाहिए आपके दिमाग से। दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। और वीडियो किस विषय पर चाहते हैं यह कमेंट जरूर करें। और वीडियो में कोई कमी हो तो भी आप बताएं। और वीडियो में सबसे अच्छी बात कही क्या लगी आपको वो हमें ज़रूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक सवाल जिसका अच्छा जवाब देने वाले को मिलेगा शानदार पुरस्कार। आज का सवाल यह है कि आपके जीवन का वह पल बताइए जो आपको सबसे मस्त लगा और यादगार बन गया और आप उसे अब तक का आपके जीवन का सबसे अच्छा दिन मानते हैं। कमेंट ज़रूर कीजिए। आपका कमेंट हमारे YouTube चैनल पर प्रसारित किया जाएगा आपके नाम के साथ। आप देखे हैं कि बच्चा एप्पल का मतलब कैसे सीखता है। ठीक है, चलो समझो। आपको पता है तो ये कमेंट करो। हजारों दूसरे धागे से जुड़ा हुआ होता है एक धागा, जैसे मकड़ी के जाले के जैसे। आपको उसे उस इंफॉर्मेशन से जोड़ना होता है जिसे आप पहले से जानते हैं। एग्जाम्पल, एक बच्चा एप्पल का मतलब कैसे सीखता है। वो एप्पल शब्द को एक लाल गोल फल की इमेज से जोड़ता है, उसके मीठे स्वाद से जोड़ता है और यह A फॉर एप्पल की आवाज़ से जोड़ता है। ये सारे कनेक्शन उस इंफॉर्मेशन को उसके दिमाग में चिपका देते हैं। जब भी आप कुछ नया याद करने की कोशिश करें तो खुद से यह सवाल पूछिए, यह मुझे किस चीज़ की याद दिलाता है, यह किससे जैसा लगता है, मैं इस चीज़ से कैसे जोड़ सकता हूँ जिसे मैं कभी नहीं भूलता। याद रखना कोई पैसिव प्रोसेस नहीं है, यह एक एक्टिव क्रिएटिव प्रोसेस है। आपको इन्फॉर्मेशन को लेना है और उसे अपनी कल्पना के गोंद से किसी पुरानी मजबूत मेमोरी से चिपका देना है। जितना मजबूत जोड़ होगा फेविकॉल का, मेमोरी उतनी ही पक्की होगी। चैप्टर 4 दूसरा नियम विजुअलाइजेशन। बहुत ही शानदार नियम है। हमारा दिमाग शब्दों को याद रखने के लिए नहीं बना है, वह तस्वीरों को याद रखने के लिए बना है। इसलिए कहते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी। हजारों सालों तक हमारे पूर्वज गुफाओं में रहते थे। उन्हें यह याद रखना होता था कि कौन सा जानवर खतरनाक है, उसकी तस्वीर, और कौन सा फल जहरीला है, उसकी तस्वीर। उस समय पढ़ाई लिखाई नहीं थी, शब्द नहीं थे, वो बस उस तस्वीर से याद रखते थे कि ये शेर है और इससे हमें बच के चलना है। कहावत बिल्कुल सत्य है। कहावत याद है तो आप एक कमेंट करें। तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, यह एक कहावत। अगर आप किसी चीज़ को याद रखना चाहते हैं तो अपने दिमाग में एक तस्वीर में बदल दीजिए। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपको याद रखना है, चलो एक और छोटा सा एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। आप आंखें बंद कीजिए, आप उस व्यक्ति को याद कीजिए, मेल हो या फीमेल, आंखें बंद करके, जिसको आप सबसे ज़्यादा जिसकी परवाह करते हैं। कि आंखें बंद, वीडियो को पॉज कर दिया। अब देखो उसका पूरा फोटो आपके अंदर आ गया ना। यह है फोटोग्राफिक मेमोरी का कमाल। आप उसका स्केच भी बना सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सोचे तो। चलो ठीक है, वापस समझाता हूँ, एक तस्वीर में बदल जाएगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको याद रखना है कि आपको बाजार से ब्रेड, अंडे और दूध लाना है। ठीक है, यह 3 शब्द हैं। एक फनी सा गेम खेलते हैं, उन्हें भूलना आसान है। अब इसे एक तस्वीर में बदलिए। कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ा ब्रेड का टुकड़ा है। ये आपके समझने के लिए ओनली। ऊपर अंडों की जंगलिंग कर रहा है और करतब दिखाने के बाद वह एक स्विमिंग पूल में कूद जाता है जो दूध से भरा हुआ है। यह तस्वीर इतनी अजीब और मज़ेदार है कि आप इसे भूल ही नहीं सकते। विजुअलाइजेशन का नियम कहता है कि आपकी तस्वीर जितनी ज़्यादा अजीब और मज़ेदार फनी होगी तो आपकी याददाश्त में फिट हो जाएगी, उसकी मेमोरी उतनी ही मजबूत होगी। नॉर्मल चीज़ें बोरिंग होती है, दिमाग उन्हें भूल जाता है। अनोखी चीज़ें दिमाग को चौंका देती है। क्या आपने कभी गौर किया है बाबा बागेश्वर, स्वामी रामदेव, ओशो, ये सब इनका ड्रेस कोड को ध्यान से देखो। कितनी ही भीड़ हो, लोग इन्हें पहचान लेंगे कितने ही दूर से, 1 किलोमीटर से भी। अब वो सोचो, वो रामदेव जी या ओशो या सदगुरु या बाबा बागेश्वर अपने जैसे पैंट शर्ट पहन के पतलून पहन के निकल जाए,
कौन उन्हें याद रखेगा, कौन उन्हें देखेगा। एक ड्रेस कोड अलग ही, आप आंखें बंद करो, रामदेव जी, बाबा रामदेव का नाम, और एकदम उसके ड्रेस कोड से आपके दिमाग में आ जाएगा उनका पूरा चित्र। ये ड्रेस कोड का कमाल है, मतलब फोटोग्राफी मेमोरी का कमाल है। कहीं भी जाओ तो थोड़ा हटके कुछ पहनो। वैसे आजकल इंस्टाग्राम पे हर आदमी थोड़ा हटके कुछ बनाता है फेमस होने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। मेंटल स्क्रीन एक मूवी की तरह चलाइए, उसमें रंग भरिए, एक्शन डालिए और उसे मज़ेदार बनाइए। आप अपने दिमाग के डायरेक्टर हैं। एक यादगार फिल्म बनाइए। मूवी 3 घंटे कैसे याद हो जाती है झट से। चैप्टर 5 द लिंक मेथड। अब हम अपनी पहली रियल मेमोरी टेक्निक सीखेंगे। यह एसोसिएशन विजुअलाइजेशन के नियमों को एक साथ इस्तेमाल करती है। वीडियो अब शानदार होने वाली है, स्किप मत करना, पूरा देखना, फिर बंद कहना मुझे नहीं समझ में आया। ठीक है, फिर आप कमेंट करोगे सर वापस बनाइए वीडियो। बिल्कुल ध्यान से देखो, नहीं तो कागज़ पेन ले लो। ये एसोसिएशन विजुअलाइजेशन के नियमों को एक साथ इस्तेमाल करती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यह आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। अगर आप IAS का एग्जाम दे रहे तो यह काम आने वाली चीज़ है। लिस्ट को याद करने के लिए सरल और शक्तिशाली तरीका है। इसका तरीका बहुत आसान है। आपको लिस्ट की पहली चीज़ को दूसरी चीज़ से एक अजीब सी मेंटल इमेज से जोड़ना है, फिर दूसरी चीज़ को तीसरी चीज़ से जोड़ना है। जैसे देखो बचपन में हमने जो इंद्रधनुष होता है ना, उसमें कितने कलर होते हैं कमेंट कर दीजिए। और इतना भी पता है कि कौन कौन से कलर होते हैं तो आप कमेंट कीजिए। इंद्रधनुष देखा होगा आपने बरसात के दिनों में, जब धूप आ जाती है, बरसात के छींटे आ रहे हो तो एक शानदार इंद्रधनुष दिखता है आसमान में। आपने देखा हो तो कमेंट कीजिए। उसमें लाल, नारंगी, हरा, पीला 7 कलर नजर आते हैं। तो हमें याद नहीं होता, तो हमारे एक टीचर थे देवकीनंदन जी, उन्होंने हमें बताया कि कैसे याद करना है। बहुत ही शानदार स्टाइल है, वो अब तक मैं फॉलो करता हूँ। उन्होंने हमें एक शब्द दिया, ला ना पी हा नी बे। ला ना पी हा नी बे लिख लीजिए। अब हम कहते हैं ला ना पी हा नी बे, यही क्या है? फिर उन्होंने बताया लाल, नारंगी, पीला, हा का मतलब तो कोई कलर नहीं होता, तो हरा, ह में आ की मात्रा आसमानी, लीना पी हा नी बे नीला, और बैंगनी। कितना शानदार! और 1 मिनट में आपको 7 कलर याद हो गए इंद्रधनुष के। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चेन बनानी है। एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी शॉपिंग लिस्ट है, केले, साबुन, आलू, पेन। स्टेप 1, पहले 2 चीज़ों को जोड़िए, केले और साबुन। फनी कल्पना कीजिए कि आप एक केले से नहा रहे हैं और साबुन का झाग निकल रहा है। स्टेप 2, दूसरी और तीसरी चीज़ को जोड़िए, साबुन और आलू। कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ा साबुन है जिसके अंदर से छोटे छोटे आलू निकल रहे हैं। स्टेप 3, तीसरी और चौथी चीज़ को जोड़िए, आलू और पेन। बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपको अपने हिसाब से स्टोरी बनानी है। यह केवल उदाहरण है, ठीक है? आपको हंसी आएगी। स्याही वाला पेन निकल रहा है। अब जब आप बाजार जाएंगे तो आपको सिर्फ पहली चीज़ को, केले को याद करना है। केला आपको साबुन की याद दिलाएगा, साबुन आपको आलू की याद दिलाएगा और आलू आपको पेन की। आपको एक अटूट मेंटल चेन बना ली है। यह मेथड किसी भी तरह की लिस्ट के लिए काम करता है। शॉपिंग लिस्ट, स्पीच की पॉइंट, एग्जाम के टॉपिक्स, बस याद रखिए। स्पीच के मेन पॉइंट भी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने मेन पॉइंट याद कर लिए कि आपको पहला कौन सा पढ़ाना है, फोटोकॉपी मेमोरी और चेन कैसे जोड़नी है, बस मेन पॉइंट। अब पूरे स्पीच को याद करने बैठूंगा तो 7-8 घंटे लग जाएंगे। तो मेन पॉइंट याद करके फिर अपने दिमाग से, अपने तरीके से, अपनी भाषा में उसे बताइए। यह मेथड किसी तरह के लिए लिस्ट के लिए काम करता है। शॉपिंग लिस्ट, स्पीच के लिए पॉइंट्स, एग्जाम के टॉपिक्स। जो IAS अफसर बने हैं ना, कभी उनका इंटरव्यू लीजिए, वो ऐसे ही याद रखते हैं। इनकी इमेजेस इतनी ज़्यादा एक्शन से भरपूर अजीब होगी, यह मेथड उतना ही बेहतर काम करेगा। यह दिमाग के लिए एक खेल जैसा है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। परिका दिस इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, सभी प्रकार के पंखे, फराटा, टेबल फैन, सीलिंग फैन, ओरिएंट उषा, लाइटिंग, मेगाफोन। ईमेल है, लिख लीजिए yogiTang9@gmail.com। चलते हैं वीडियो की ओर। याद रखिए, इनकी इमेज जितनी ज़्यादा भरपूर होगी, यह मेथड उतना ही बेहतर काम करेगा। यह दिमाग के लिए एक खेल जैसा है। चैप्टर 6 द पेग सिस्टम, द लिंक मेथड। एक लिस्ट को क्रम में याद करने के लिए अच्छा। अगर मैं आपसे कहूं कि एक लिस्ट में 7वें नंबर पर क्या था, तो आपको पूरी चेन से गुजरना पड़ेगा। इस समस्या को 2-पग सिस्टम सॉल्व करना है। पेग का मतलब है खूंटी। यह सिस्टम आपको कुछ मेंटल पैक्स कुटियां देता है जिस पर आप कोई भी इंफॉर्मेशन टाक सकते हैं। यह पैक्स हमेशा फिक्स्ड रहते हैं। सबसे कॉमन पैक सिस्टम रीमिंग पैक सिस्टम, राइमिंग। एग्जाम्पल, हम 1-10 नंबर के लिए राइम करने वाले शब्द चुनते हैं। यह हमारे पैक से 1 = गन, 2 = शू, 3 = 3, 4 = डोर। मतलब एक पहाड़ा है, जैसे अपन बोलते हैं ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे मधुमक्खी, 2 छंगे ऐसोन। अब मान लीजिए आपको याद रखना है कि चौथे आइटम गाड़ी है, तो 2 4 जा
वैन टू आप डोर द 4 गाड़ी को जोड़कर इमेज बनाएंगे। जैसे एक बहुत बड़ी गाड़ी एक छोटे से दरवाजे से निकलने की कोशिश कर रही है। अब अगर कोई आपसे पूछेगा कि चौथे आइटम क्या था, तो आपका दिमाग सोचेगा 4 वंजा डोर, और डोर की इमेज आपको तुरंत 4 वंजा डोर और गाड़ी याद दिला देगी। आपको पूरी लिस्ट से गुजरने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी टेक्निक से आप किसी भी नंबर पर डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। यह सिस्टम थोड़ी मेहनत मांगता है। अगर आपको फनी लग रहा है तो एक छोटा सा कमेंट लिखें, क्योंकि आपको फैक्ट्स याद करने पड़ते हैं। एक बार यह फैक्ट्स आपके दिमाग में बस गए या आपकी मेमोरी के लिए एक सुपर पावर बन जाते हैं। आप ही एक बार में 10, 20 या 50 चीज़ों को आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आपके कोई ब्रदर, सिस्टर, दोस्त, स्टूडेंट है तो उनको ये ट्रिक की वीडियो जरूर भेज दीजिए। आपकी वजह से किसी का भला हो जाए तो अच्छी बात है। 7 याददाश्त के ट्रिक 7वां तकनीक पर आते हैं, जिसे इतिहास के सबसे महान ओरेटर्स और मेमोरी चैंपियन इस्तेमाल करते आए हैं। यह सबसे पुरानी और सबसे ताकतवर मेमोरी टेक्निक है। क्या है वह? इसे दिलों की मेथड या मेमोरी पैलेस कहते हैं। इसका सिद्धांत बहुत सिंपल है। हमारा दिमाग जगहों को याद रखने में एक्सपर्ट होता है। इसे कहते हैं फोटोग्राफी मेमोरी। आपको शायद कल पढ़ा हुआ पेज याद ना हो, पर आपने अपने घर का कोना कोना पूरी डिटेल में याद है। यह मेथड हमारी इसी नेचुरल एबिलिटी का इस्तेमाल करता है। एग्जाम्पल, अपना घर का मेमोरी पैलेस है। आपको अपने घर में एक रास्ता तय करना है, जैसे मेन डोर, लिविंग रूम, सोफा, टीवी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज। अब आपको जो भी लिस्ट याद करनी है, उसके हर आइटम को इस रास्ते के हर लोकेशन पर एक अजीब सी इमेज में रख दीजिए, चिपका दीजिए फेविकॉल का मजबूत जोर से। जैसे आपके मुख्य द्वार पर हजारों केले लटक रहे हैं, आपके सोफे पर एक बहुत बड़ा साबुन बेटा टीवी देख रहा है, टीवी के अंदर से आलू निकल रहे हैं। अब जब आपको यह लिस्ट रिकॉल करनी है तो आपको सिर्फ अपने दिमाग में अपने घर के उस रास्ते का, वो किस्सा सुना है ना आपने नेताओं का, सोने में से आलू निकल रहे हैं। अगर आपने वो सुना है तो कमेंट कीजिए। आपके दिमाग में अपने घर के रास्ते पर चलना है। आप जैसे ही मेन डोर पर पहुंचेंगे आपको केले याद आ जाएंगे, सोफे पर पहुंचेंगे तो आपको साबुन याद आ जाएगा, और इसी तरह पूरी लिस्ट। मतलब मैं टेक्निक बता रहा हूँ, आप इसी तरह से कोई दूसरी टेक्निक भी बना सकते हैं। यह टेक्निक इतनी असरदार क्यों है? क्योंकि यह स्पेशल मेमोरी का इस्तेमाल करती है, जो हमारी सबसे मजबूत मेमोरी होती है। आप इंफॉर्मेशन को एक जानी पहचानी जगह के साथ सिक्योरिटी लॉक कर देते हैं। सिक्योरिटी लॉक। चैप्टर 8, अपना मेमोरी पैलेस कैसे बनाएं। एक अच्छा मेमोरी पैलेस बनाने के लिए आपको किसी महल की जरूरत नहीं है। कोई भी जगह जिसे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आपकी मेमोरी पैलेस बन सकती है। जैसे आपका खेत, आपका घर, आपका स्कूल, आपका ऑफिस या आपके मोहल्ले का पार्क। सबसे पहला कदम है कि एक ऐसी जगह चुनना जिसे आप आंखें बंद करके भी विजुलाइज कर सकते हैं। शुरुआत के लिए आपका अपना घर सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप इसे किसी से भी बेहतर जानते हैं फोटोग्राफी मेमोरी में। दूसरा कदम है एक लॉजिकल रास्ता, रूट तय करना है। ऐसा रास्ता जिस पर आप हमेशा एक ही क्रम में चलेंगे, जैसे दरवाजे से अंदर आना, फिर लिविंग रूम में जाना हाथ मुंह धो के, फिर किचन में जाना कुछ खाने, फिर बेडरूम में सोने जाना। रैंडमली मत घूमिए, एक फिक्स्ड पाथ बनाइए। एग्जाम्पल, अपने लिविंग रूम में ही आप 5 से 10 लोकेशन तय कर सकते हैं। एक दरवाजा, दूसरे दरवाजे के पास रखा जूता रैक, तीसरा सोफा, विजुलाइज करते जाइए, आंखें बंद करते जाइए, पॉज करते जाइए, खोलते जाइए। चौथा सेंटर टेबल, 5वां टीवी, 6ठा खिड़की, और इसी तरह से लोकेशन डिस्ट्रिक्ट कर मेमोरेबल होनी चाहिए। तीसरा कदम है इस रास्ते को अपने दिमाग में पक्का करना। आंखें बंद करके इस रास्ते पर 10 से 15 बार चलिए, आगे की तरफ और पीछे की तरफ भी, जब तक यह रास्ता आपके लिए पानी की तरह साफ न हो जाए। अब आपको मेमोरी पैलेस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए तैयार हैं। आप जितने चाहें उतने महल बना सकते हैं। चैप्टर 9, चेहरों और नामों को याद रखना। इस पर कमेंट भी आया था, चेहरे और नाम नहीं रहते सर। किसी महिला ने कमेंट किया था, किसी का नाम भूल जाना सबसे एम्बैरेसिंग सोशल सिचुएशन में से एक है। यह सामने वाले को महसूस कराता है कि वह आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छी खबर यह है कि आप नामों को याद रखने की स्किल आज अभी 2 मिनट में सीख सकते हैं। नामों को भूलने का सबसे बड़ा कारण यह है कि यह एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। रोहित या प्रिया या पारुल या अंजलि शब्द का कोई विजुलाइज मतलब नहीं होता। आपको उस नाम को एक तस्वीर में बदलना होगा और इस तस्वीर को उस इंसान के चेहरे की किसी खासियत से जोड़ना होगा। एग्जाम्पल, आप एक इंसान से मिलते हैं जिसका नाम हिमांशु है और उसकी नाक थोड़ी लंबी है। हिमांशु सुनकर आपको हिम बर्फ की याद आती है।
अब एक इमेज बनाइए, कल्पना कीजिए कि उसकी लंबी नाक पर बहुत सारी बर्फ जमी हुई है। यह एक मज़ेदार और यादगार इमेज है। अगली बार जब आप उसे देखेंगे तो उसकी नाक आपको बर्फ की और बर्फ आपको हिमांशु की याद दिलाएगी। कितना शानदार ट्रिक है, फनी लगा होता है कमेंट जरूर करें। इस प्रोसेस के 4 स्टेप्स हैं। एक, ध्यान दीजिए, जब कोई नाम बताए तो उसे सच में सुनिए। 2, नाम को तस्वीर में बदलिए। सागर के लिए समुद्र, कमल के लिए कमल का फूल। सागर नाम है तो समुद्र की कल्पना कीजिए, कमल नाम है तो कमल के फूल की कल्पना कीजिए। चेहरे पर कोई खासियत ढूंढिए, बड़े आंखें, घुंघराले बाल, कोई तिल, 4 दोनों। अब जैसे मेरे घुंघराले बाल है, थोड़ी नाक बड़ी है। शुरू में यह स्लो लगेगा, फनी लगेगा। हर प्रैक्टिस के साथ यह प्रोसेस सेकंड के अंदर होने लगेगा। आप लोगों से मिलते जाएंगे और उनके नाम आपके दिमाग में छपते जाएंगे। चैप्टर 10, नंबर्स को कैसे याद रखें। फोन नंबर से याद करने में परेशानी आती है ना। फोन अगर स्विच ऑफ हो गया तो आपके रिलेटिव के नंबर, आपके दोस्त के नंबर कहाँ से लाओगे। उन्हें याद रखना बहुत मुश्किल होता है। क्रेडिट कार्ड नंबर, फोन नंबर, पासवर्ड, हिस्टोरिकल डेट्स। इसका समाधान भी वही है, नंबर्स को तस्वीरों में बदलना। इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम है जिसे मेजर सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम में 0 से 9 तक के हर डिजिट को एक व्यंजन ध्वनि का असाइन किया जाता है। जैसे 0 बराबर S, G बराबर 1, T बराबर D, N बराबर 3, M बराबर 4, R बराबर 100 ऑन एग्जाम्पल। लीजिए, आपको नंबर 30 याद रखना है मेजर सिस्टम के अनुसार। 3 बराबर M और 2 बराबर NI। अब M और N साउंड से एक मीनिंगफुल वर्ड बनाइए, जैसे MAN। अब 32 को याद रखने की बजाय आप सिर्फ MAN, मन को याद कर ले, मैन को याद कर ले। मैन आदमी की इमेज को याद रखेंगे बस। एक एग्जैक्ट नंबर एक कंक्रीट इमेज में बदल गया। अब अगर आपको एक लंबा नंबर याद रखना है, जैसे 921, 9 बराबर P और B बराबर 2, N बराबर 1, T और D, इससे आप वर्ड बना सकते हैं। पेनट, 921 को याद रखने से कहीं ज़्यादा आसान है। पेनट, एक मूंगफली, पीनट की तस्वीर को याद रखना है, मूंगफली के दाने को। यह सिस्टम मेमोरी चैंपियन का सीक्रेट वेपन है। इसमें मास्टर बनने में समय लगता है क्योंकि आपको नंबर साउंड एसोसिएशन को याद रखना पड़ता है। पर एक बार आपने यह कर लिया तो आपकी नंबर्स को याद करने की क्षमता इन्फिनिट हो जाएगी। 21 दिन तक करके देखिए, फिर आके कमेंट कर देना बोले कि हाँ यार सर, योगी सर आपने बहुत अच्छा बताया। ह्यूमन कैलकुलेटर बना सकते हैं अपने दिमाग को। चैप्टर 11 स्टूडेंट है और स्टडी के लिए, मेमोरी टेक्निक एग्जाम के लिए पढ़ना एक नाइटमेयर हो सकता है। हम घंटों तक किताबों को रटते हैं और अगले दिन सब कुछ भूल जाते हैं क्योंकि हम दिमाग को नेचुरल तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं। दिमाग के नेचुरल ट्रैक से नहीं पढ़ रहे हम। मेमोरी टेक्निक स्टडी हैबिट को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। सिर्फ रीडिंग करना पढ़ने का सबसे बेकार तरीका है। यह आपको सिर्फ एक इल्यूजन देता है कि आपको सब कुछ याद है। आपको इंफॉर्मेशन के साथ एक्टिवली एंगेज करना होगा। मेमोरी पैलेस हिस्ट्री की डेट्स, साइंस के फॉर्मूलाज और की कॉन्सेप्ट को याद करने के लिए परफेक्ट है। एग्जाम्पल, आपको बायोलॉजी में हार्ट के पार्ट्स का क्रम याद करना है। आप अपने घर की मेमोरी पैलेस बना सकते हैं। पहले बताया मैंने शुरू में वीडियो के। कल्पना कीजिए कि आपके मेन डोर पर वेनाकावा का बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है। आप अंदर जाते हैं और देखते हैं आपका सोफा राइट एंट्रियम पर एक ट्राइक स्पीड वाल्व की शेप का कुशन रखा हुआ है। यह आपको टीवी राइट वेंट्रिकल की तरफ पॉइंट कर रहा है। टीवी पर पल्मोनरी आर्टरी का एड चल रहा है जो आपके फेफड़ों वाले पोस्टर तक ले जाता है। आप एक कहानी बना रहे हैं। माइंड मैपिंग एक और बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। एक बड़े चैप्टर को एक सिंगल पेज पर कीवर्ड्स और इमेजेस के रूप में ऑर्गेनाइज करना, यह आपको बिग पिक्चर देखने में मदद करता है। इंफॉर्मेशन को लॉजिकली कनेक्ट करता है। तो अगली बार जब आप पढ़ने बैठे तो सिर्फ हाइलाइटर लेकर रीड मत कीजिए। क्रिएटिव बनिए। इंफॉर्मेशन को स्टोरीज में बदलिए, इमेजेस में बदलिए और माइंड मैप्स में बदलिए। पढ़ाई को एक बोरिंग काम से एक मजेदार खेल बना दीजिए, चाहे वह फनी लगे। चैप्टर 12, फोकस, द अल्टीमेटम वेपन। आप दुनिया की सारी मेमोरी टेक्निक सीख सकते हैं, पर अगर आपके पास एक चीज नहीं है, ध्यान करना चाहिए। आप बेकार
हैं चीज़ों को फोकस में एकाग्रता नहीं करते। फोकस वही लेंस है जो दिमाग की सारी एनर्जी को एकाग्रचित करता है। जैसे आप किसी पेड़ की पत्ती को देख रहे हैं, बस देखते रहें, 10 मिनट तक देखें, रोज देखें, फिर आपको क्या महसूस होता है कमेंट में आके वापस आके करें। वीडियो को शेयर करके रख दे, लाइक करके रख दे। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। लास्ट ट्रिक बताता हूँ और फिर आप बोलेंगे तो मैं इसका दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा। सोशल मीडिया, ईमेल्स, मैसेजेस, हमारा दिमाग लगातार एक दूसरी चीज़ों पर जम कर रहा है। हम मल्टीटास्किंग के धोखे में जी रहे हैं। सच में यह है कि मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जो किताब पढ़ रहा है, हर 5 मिनट में वो अपना फ़ोन चेक करता है, कितने लाइक आए, कितने शेयर मिले। उसे लगता है कि वह दोनों काम कर रहा है, पर हकीकत में हर बार जब वह फ़ोन देखता है और फिर वापस किताब पर आता है तो उसके दिमाग को दोबारा फोकस बनाने में कई मिनट लग जाते हैं। वो असल में पढ़ नहीं रहा, सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहा है। फोकस को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है द पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट के लिए एक सिंगल टास्क पर काम कीजिए। सिंगल, बिल्कुल सिंगल, कोई फ़ोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई टेलीविज़न नहीं, सिर्फ एक काम। और 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। यह आपके दिमाग को एक रेस हॉर्स की तरह ट्रेन करता है। बस आंखें बंद करके लेटे लेटे बस उसको विजुलाइज कीजिए। छोटी स्प्रिंग के लिए जब आप अपनी चीज़ को याद करना चाहते हैं तो उसे 100% फोकस दीजिए। उस पल में पूरी तरह मौजूद रहिए। अगर आप इंफॉर्मेशन को एनकोड करते समय ही प्रेजेंट नहीं हैं तो आप उसे रिट्रीव करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? फोकस अच्छी मेमोरी की पहली और आखिरी शर्त है। चैप्टर 13, अगर आप चाहते हैं इसके 7 चैप्टर और बाकी हैं, आप अच्छे कमेंट करेंगे, आप कहेंगे कि हाँ हमें देखना है, तो मैं वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स एंड ETYT न्यूज। सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटे, फैन, कूलर, स्पेयर, ICU, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर, मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर फास्ट, फ्रिज, AC पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर, आपकी अपनी शॉप। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी।